11 सितंबर 1893 के दिन शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होने वाला था। स्वामी विवेकानंद उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे ही धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपनी ओजस्वी वाणी से भाषण की शुरुआत की और कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, वैसे ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से 5 मिनट तक गूंजता रहा। इसके बाद स्वामी जी ने अपने भाषण में भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के विषय में अपने विचार रखे, जिससे न केवल अमेरिका में बल्कि विश्व में स्वामी जी का आदर बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनी तो वे उनके पास कुछ तर्क करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन रामकृष्ण पहचान गए थे कि ये वही शिष्य है जिनका उनको काफ़ी समय से इंतजार था। आगे चलकर विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण ही हुए। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और इसके बाद पैदल ही उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भारत में और विदेश में कई शाखाएं स्थापित की। विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 39 वर्ष के अपने जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि युवकों को गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए। विवेकानंद कहते थे कि युवाओं की शरीर फौलादी होनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वामी विवेकानंद के निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। उनकी दाह संस्कार बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चीता पर की गई थी। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 39 वर्ष थी। स्वामी विवेकानंद ने शादी नहीं की थी। स्वामी विवेकानंद ने शादी इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह हर स्त्रियों में जगदम्बा देखते थे। उन्होंने कहा था, जब मैं हर स्त्री में केवल जगदम्बा को ही देखता हूँ तो फिर मैं विवाह क्यों करूँ? मैं सब त्याग क्यों करता हूँ? अपने को सांसारिक बंधनों व आसक्तियों से मुक्त करने के लिए, ताकि मेरा पुनर्जन्म न हो। मृत्यु के बाद मैं अपने आप को परमात्मा में मिला देना चाहता हूँ, परमात्मा के साथ एक हो जाना चाहता हूँ। मैं बुद्ध हो जाऊँगा। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। अपने मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। स्वामी विवेकानंद के इस अनमोल विचारों को लोगों तक शेयर करें और ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।